प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने नानक देव के जो पद पढ़े भक्ति मार्ग के पद, आज हम उससे आगे योग मार्ग के पद का अध्ययन करेंगे कि गुरु नानक के अनुसार योग मार्ग क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे या पद उनके जो पद है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम गुरु नानक के बारे में उनका जैसे जन्म कहाँ हुआ, किस संप्रदाय से संबंधित है या किस धारा से संबंधित है और जन्म कब हुआ, इनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस धारा से संबंधित है और वर्तमान में उनके जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है, कहाँ है, इनके बारे में हमने बताया कि हमने जीवन परिचय में पढ़ा है। तो हमने पढ़ा कि इनके दो पुत्र थे और ये विवाहित है, पर इनका मन सांसारिक जो विषय वासनाओं में नहीं लगा और नहीं ये जो व्यवसाय में उनका मन लगा और ये वैराग्य की ओर प्रवृत्त हो गए और उन्होंने भक्ति मार्ग को अपना लिया, अर्थात संत मार्ग को अपना लिया। सब कुछ त्याग कर, अर्थात परिवार से दूर रहे या कैसे भी रखे, उनका जो मन है वो सांसारिकता में नहीं लगा, व्यवसाय में नहीं लगा है। और कहा जाता है कि बचपन से ही उनके ऐसी प्रवृत्ति थी, इसीलिए वो उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। और मैंने कल उनके बारे में बताया कि वास्तव में इन्होंने कभी भी क्रोध नहीं किया, कभी भी विरोध नहीं किया और एक मृदु और सरल मार्ग का उन्होंने चयन किया। मैंने कल आपको कहानी के माध्यम से बताया कि जहाँ उनका स्वागत हुआ और जहाँ नहीं हुआ, दोनों ही स्थितियों में ये समान थे, अर्थात कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। कहा जाता है कि कबीर की तरह ये भी एक निर्गुण धारा से संबंधित है। और आज हम उनका जो हमने कल भक्ति मार्ग पढ़ा, आज उनका आज योग मार्ग पढ़ेंगे। तो योग मार्ग में उन्होंने क्या दिया है देख ले। योग मार्ग, मिली जलू जल ही खटाना राम, संग ज्योति मिलना राम, सामाहु पूरन पुरख करते आप ही जानी है, तह सुनी सहज समाधि लागी, एक एक बखानिए, आप ही गुप्ता आप ही मुक्ता, आप ही आपू बखाना, नानक भ्रम भय गुण विनाशे, मिली जलू जली खटाना। खटाना शब्द है, खटाना का अर्थ समान, अर्थात विलीन होना या किसी में मिलना या किसी के समान होना।
तो मिली जलु जल ही घटाना राम, अर्थात जिस प्रकार समुद्र का जल होता है और एक जल की बूंद होती है, वो समुद्र में मिलकर एक समान हो जाती है, अर्थात फिर पता नहीं चलता है कि कौन सा जल है और कौन सा समुद्र है, कौन सी बूंद है। बूंद समुद्र में मिलने पर वो समुद्र के जल में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ नानक जी कह रहे मिली जलु जल ही घटाना राम, अर्थात राम का नाम है वो जल के समान है। अगर हम राम का नाम लेंगे तो हमारे अंदर जो हृदय से स्मरण करेंगे तो हम भी राम में विलीन हो जाएंगे और हमारे में और राम में, और अर्थात उस भक्ति के माध्यम से हम उसमें एकाकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकाकार हो जाएंगे। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती है, अर्थात अपना अस्तित्व खो देती है और उसका महत्व समुद्र से बढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर हम भी ईश्वर का नाम लेंगे, ईश्वर का जाप करेंगे तो हम भी उसमें एकाकार हो जाएंगे और ईश्वरमय हो जाएंगे, भक्तिमय हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे, संसार से मुक्त। संग ज्योति मिलना राम, अर्थात जो ज्योति है, जो अंतरात्मा की जो ज्योति है वो राम में मिल जाती, राम के संग मिल जाती, राम के साथ संसार के साथ मिल जाती है। सामाओं पूर्ण करते आप ही जानिए, और सभी ये करते हैं पूर्ण का जो काज है वो करते हैं आप ही, अर्थात हम सब जानते हैं कि परमात्मा के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, भक्ति के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति नाशवान है, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, तय सुनी से समाधि लागी। और जो संत, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, वो समाधि लगा लेकर ईश्वर का स्मरण करते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि कबीरदास जी कह रहे हैं हमारे जैसे जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो ईश्वर को पता है कि मृत्यु निश्चित है, पर हम ईश्वर को कभी आराधना नहीं करते, ईश्वर को स्मरण नहीं करते। और जो समझदार व्यक्ति होता है वो समाधि अर्थात ईश्वर का स्मरण करता है और स्मरण करके एक बखानी और ईश्वर का नाम का बखान करता है, अर्थात उसके गुणों का, एक गुणों का। हम मूर्ख तो केवल अपने गुणों का बखान करते हैं, जबकि विद्वान व्यक्ति ईश्वर के गुणों का बखान करता है। तह सुनी सेज समाधि लागी एक बखानी है, आप ही गुप्ता आप ही मुक्ता आपू बखानी। और मूर्ख व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझता है और अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करता है और अपना आप बखान करता है, अपना स्वयं का बखान करता है, अपना गुणगान करता है। पर उस मूर्ख को पता नहीं है कि आप अगर अपने की जगह अगर ईश्वर का गुणगान करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नानक ब्रह्म भे गुण विश्वास से मिली जलु जली घटाना। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि व्यक्ति भ्रम में रहता है, भ्रम में डूबा रहता है, बेगुण अर्थात बिना गुण के, बेगुण का अर्थ है बिना गुण के विनाश से मिली, और उसका विनाश हो जाता है। अगर उसके व्यक्ति को पता नहीं है कि वो बिना गुण के होता है और वो ईश्वर का महत्व नहीं समझ पाता है और वो भक्ति नहीं कर पाता, स्मरण नहीं कर पाता है, तो उसका विनाश हो जाता है और वो उसी भ्रम में रहता है कि सब कुछ गुण मेरे अंदर है। अर्थात उसको ये पता नहीं है कि ईश्वर का आराधना करोगे, स्मरण करोगे तो ही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। ये सारे गुण हैं, ये सारी जो अच्छाइयाँ हैं, सारे जो है कर्म है तुम्हारे यही तरह के तरह रह जाएंगे। तो ये गुरु नानक जी कह रहे हैं कि नानक ब्रह्म वे गुण विनाशे, अर्थात वो भ्रम में रह जाता है और उसके गुणों का विनाश हो जाता है। जल जल ही घटाना, और जल है वो जल में मिल जाता था, आत्मा परमात्मा में मिल ही जाती। जो ईश्वर की आराधना करता है उसकी आत्मा कितना मिल जाती है? परमात्मा में मिल जाती। जिस प्रकार जल है जल में समान समाहित हो जाता, उसी प्रकार ईश्वर के स्मरण करने से, आराधना करने से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती, उसमें एकाकार हो जाती है। अगला है ये योगमार्ग का पद है। अगला दूसरा पद है योगमार्ग का। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत परी पहिलाद की, हरनाकस फारे कर आज उन्हीं द्रौपदी लाज रखी हरि प्रभु जी, छीनत वसत्र दीन बहुसाज, सोदामा अपराते रखिया गनिका पढ़त पूरे तिह काज, स्त्री सती गुरु सुमिरन कलजु होई, राखो दास भाट के लाज। यह भाट का अर्थ था भक्त, भाट का अर्थ है भक्त। हमने ऊपर देखो खटाना का अर्थ समान, जल के समान, परमात्मा के समान, और यहाँ भाट का अर्थ होता है भक्त। भाट का क्या अर्थ है? और लाज का अर्थ लज्जा, लाज का अर्थ होता है लज्जा। अब राघु दास भाट की लाज, अर्थात इसमें गुरु नानक जी कह रहे हैं, हे ईश्वर, अब आप इस भक्त, इस दास की लाज रखना। इस भक्त है, ये तुम्हारा भक्त है और तुम्हारा दास है, इसकी तुम लाज रखना।
अर्थात ऐसा नहीं कि मेरे कुछ लांछन लग जाए, कुछ कलंक लग जाए, अर्थात इस भक्त की क्या रखना है, लाज रखना और इस भक्त का उद्धार करना। क्या करना है, भक्त का उद्धार करना। अब राखो लाज घाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, अर्थात हे ईश्वर तुम मेरी भी वैसे ही लाज रखना जिस प्रकार आपने भगवान के जो भक्त प्रहलाद है, नाम सुना ना, भक्त प्रहलाद की लाज रखी और आपने नरसिंह रूप धारण करके हरणाकश फारे कर आज, और आपने हिरण्याकश नामक राक्षस, हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसका आपने पेट फाड़ा था। अर्थात भगवान ईश्वर ने ही नरसिंह का अवतार धारण किया, और नरसिंह का अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे ना, तो राक्षसी प्रवृत्ति का था, और वो प्रहलाद को भगवान राम का नाम नहीं लेने देता, ईश्वर का ईश्वर नहीं करने देता, और वो कहता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो उन्होंने ये गुरु नानक कह रहे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, इस छोटे से भक्त की भी लाज रखना। जिस प्रकार आपने भगवान जो भक्त प्रहलाद की लाज रखी और उन्होंने हिरण्यकश्यप से बचाया, अर्थात आपने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा। ये कह रहे कि हिरण्यकश्यप फारे कर आज, और आपने अपने हाथों से कर काटा, हाथ के नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, और भगवान ने उस प्रहलाद को बचा लिया। उसी प्रकार आप भी मुझे बचाना, या आप भी मेरी लाज रखना। पुनि द्रौपदी लाज रखी, हरि प्रभु की छीनत वस्त्र दीन बहुसाज, और आपने जिस प्रकार द्रौपदी की लाज रखी, और द्रौपदी की जो दुशासन ने जो उसका जो चीर हरण किया, वस्त्र जो नग्न किया, उसको नग्न किया, और आपने जितना वस्त्र फेंका उतना आपने बढ़ा दिया, बहुसाज करता उसको वापस सजा दिया। अर्थात कुछ दीन स्त्री की आपने लाज रखी, किसकी, द्रौपदी की। उसी प्रकार के प्रभु मेरी भी लाज रखना, क्योंकि आपको पता है कि दुशासन ने, कौरवों की जो सेना है, दुशासन ने उसके चीर हरण किया, और भगवान श्री कृष्ण ने उसका